हेलो फ्रेंड्स। आज 24 अप्रैल 2025 है और अभी सुबह के 1:20 हो गए हैं। और आप सभी को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि अभी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक नरसंहार हुआ है और भारतीय जो टूरिस्ट थे उनकी जघन्य हत्या करी गई है। और जिसमें 28 भारतीयों की जान गई है और एक यूएई मतलब सऊदी अरब अमीरात के एक नागरिक की हत्या हुई है और एक नेपाल के भी एक नागरिक की हत्या करी गई है। ये बहुत बड़ा, ये 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर एक करारा तमाचा है। हम विश्व में पांचवी मजबूत अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम सैटेलाइट पर पहुंच गए। हम सैटेलाइट के स्पेस स्टेशन की डॉकिंग टेक्नोलॉजी पे हमने महारत हासिल कर ली है। हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं जिन्होंने चांद के साउथ पोल पे हमने अपना एक सैटेलाइट को भेजा है, उनको उसको लैंड कराया था। हम भारत इन सब चीज़ों में तरक्की कर रहा है और कुछ ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन परिवार 28 परिवारों के साथ उस दुख की घड़ी में उनका साथ दें, उनका सहयोग करें और उनको एक उनके लिए एक एक मजबूत हमें अपना सपोर्ट देना चाहिए। हम कंधे से कंधा लगा के उन 28 परिवारों के साथ, ये पूरे 140 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं। और जो उनको जो जीवन में उनका जो जो एक गैप अब हो चुका है उसको तो हम भर नहीं सकते, लेकिन देश उनके साथ आज खड़ा हुआ है। और आज हमारे पूर्व के जितने भी देश के प्रधानमंत्री रहे हों या राष्ट्रपति रहे हों, हमें कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर इन सारी चीज़ों को भूल के हमें इससे मतलब है कि आज 2025 में हम जीवित हैं। आज देश के जो जो सर्वोच्च जो कमांड है वो आज बीजेपी के मजबूत हाथों में है। बीजेपी को अभी पिछले साल ही बहुत मजबूत वोट के साथ, बहुत अच्छे सीटों के साथ उनको एक दोबारा तीसरी बार मौका मिला है कि उस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ लेके जाएं। साथ में हमें हमारे देश के हर एक 40 करोड़ जन जो जो हमारे भारतवासी हैं, इन सभी के परिवारों को सुरक्षा की गारंटी देने का भी वो काम करें। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में कि जो बायसरन नाम की एक जगह पे जो ये हत्याएं हुई हैं, ये एक धर्म विशेष के ऊपर उनसे उनकी जाति पूछ के, धर्म नहीं, उनकी जाति पूछ के नहीं, उनके धर्म को पूछ के उनको उनको गोली मारी गई है। अब ये उस सिचुएशन में हमें अभी यहाँ से बैठे हम ये बात तो नहीं कह सकते कि जो यूएई के नागरिक जिनकी हत्या हुई है उनसे क्या, वो किस तरीके से शायद गोलियों के बीच में आ गए हों, या जो नेपाल के जो जो नागरिक है वो गोलियों के उसमें बीच में आ गए हों। लेकिन साथ में एक चीज़ हमें ये भी बात पता चली है कि जम्मू कश्मीर के एक जो घुड़सवारी कराने वाले व्यक्ति थे, जो वहीं के एक बाशिंदे थे, उनकी भी इस गोलीबारी में उनकी भी जान गई है। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य जो कमाने वाले व्यक्ति को खोया है, एक अपने भाई को, अपने अपने हस्बैंड को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को खोया। उन सभी के साथ 140 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं। और आज हम ये बात कहते हैं और बड़े मजबूती के साथ, अब ये बात जिस कारण से ये वीडियो बनाई जा रही है वो कारण अब बताना ही पड़ेगा।
1947 में ये देश को धर्म के नाम पर बांट दिया गया था। और जब जब बंटवारा धर्म के नाम पे जब हो ही गया था, तो फिर भी कुछ मुसलमान भाई लोग भारत में रह गए। उन्होंने भारत में ही, भारत से बाहर नहीं गए। आज उन्हीं के जो बच्चे हैं, आज उन्हीं से कुछ पूछने की का टाइम आ चुका है। बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही थी, उस पर आप लोग मौन थे। आज का समय है कि हमने ये वीडियो बनाते समय पूरा एक दिन का समय हमने देखा कि लोगों के क्या किस तरह के रिएक्शंस आएंगे। कैंडल जलाने से का अब समय नहीं रहा कि आप अपने धर्म को, मैं उन 20 करोड़ इंडियन मुसलमानों से ये बात कहना चाहूँगा कि आपको अब आगे आना पड़ेगा। आपको धर्म के नाम पे चुप्पी लेके नहीं बैठना है। वैसे भी आप जानते हैं, और ये बात छुपी नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आप इस पूरे वीडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आप फोटो देख रहे हैं, तो मेरी भावनाओं को समझने की भी आप कोशिश करेंगे, ऐसा आपसे शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और इसी उम्मीद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप सच में ऐसे मुसलमान हैं जो इस देश को अपना मानते हैं, आपको अब आगे फ्रंट में आना होगा। किसी भी मौलाना मौलवी की ऐसी बातों से ऊपर उठ के अब आपको देश के लिए का सोचना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, एक्शन लेने ही पड़ेंगे। सबसे पहला मैं इसमें कुछ बात बताना चाहूँगा। जो लोग, अब जो ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि धर्म का नाम लेके, धर्म पूछ के गोलियां मारी हैं, तो आपका ज़मीर कहाँ है? आपका वो धर्म कहाँ है? या आपका वो कलमा कहाँ है? अब मैं आप कुछ बातें बताऊंगा, आप प्लीज़ उन पर ध्यान दीजिएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर वो घटनाएं हो रही थी, वहाँ भी मुसलमान मारे जा रहे थे, आप तब भी चुप थे। ये हिंदू इंडियन मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। खैबर पख्तूनवा में भी, जो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, वहाँ के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा था। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने जुल्म सितम होते गए, आप तब भी चुप थे। स्काई चीन चाइना लेके गया, वो किसकी गलती थी वो छोड़ दीजिए, उस पर भी आप चुप हैं। आप अपने बिजनेस पे लगे हुए हैं, आप अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये सिर्फ आपकी नैतिकता के ऊपर बात आ रही है, क्योंकि आपके लोगों को चुन चुन कर किसी दूसरे व्यक्ति ने गोली नहीं मारी है। ये देश की बात है, ये धर्म की बात नहीं है। ये चीज समझ लेना आप। और सिंध जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, कभी भी वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता था। वहां भी आपके मुसलमान लोग थे, वहां भी आपके धर्म के लोग थे। और बांग्लादेश में जब जब हिंदुओं के अत्याचार हुए, आप तब भी चुप थे। आपकी इंटेग्रिटी की, आपकी देशभक्ति के ऊपर अब क्वेश्चन उठ चुका है। आप अब चुप नहीं रह सकते हैं। आपकी चुप्पी उन लोगों का साथ दे रही है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको अब फ्रंट लाइन में आना पड़ेगा। आप भारतीय प्रधानमंत्री से बोलिए, आप फ्रंट लाइन में जाके और इंडियन आर्मी के साथ आप जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इंडिया से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आपके ऊपर आपको इस देश को पहले लेके आना पड़ेगा। धर्म को पीछे छोड़ के अब देश को पहले लेके आना होगा। आप जाइए इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा लग के जाइए। जो काम जिन लोगों के साथ, हमारे हिंदू देशवासियों के साथ जिनका धर्म पूछ के गोली मारी हैं, अब आप भी जाइए, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कीजिए। आप जाइए और उन लोगों को ढूंढिए जो 2 करोड़ बांग्लादेशी लोग जो इस देश की रिसोर्सेस को खाने में लगे पड़े, उन 80 हजार रोहिंग्या को ढूंढ के लाइए। वो आप ही के बीच में छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालिए। वो आज आपकी चुप्पी इस देश को और आपकी नस्लों को बर्बाद करने वाली है।
आप इन चीज़ों को समझ लीजिए। आपकी चुप्पी ने आपकी चुप्पी ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कहीं कसर नहीं छोड़ी है। आप लोग, जब किसान आंदोलन था तब भी आपके उतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं था। आप सिर्फ अपने मतलब के लिए जो जो पॉइंट्स थे, जैसे एनआरसी था, सीए, तब आपने शाहीन बाग वाला चीजें हुई, किसने कराया किसने नहीं कराया वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए एजेंडा, अपने मतलबी एजेंडे के लिए आपने उन चीजों पे पॉइंट किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो सच में इंडियन हिंदुस्तानी हैं, जो जो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की तरह जो जो सोच रखने वाले हैं, जो इस देश को अपना मानने, इस देश पे मर मिटने वाले हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चुप्पी को तोड़िए और ये कैंडल मार्च का ड्रामा छोड़ दीजिए। आप इंडियन आर्मी के साथ जाइए, खड़े होइए और आप बॉर्डर पे जाइए। आप बांग्लादेशों को चुन चुन के अपने अपने मौलाना और अपने मौलवियों से कहिए, ढूंढ के लाइए उन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। उन सारे आपको याद होगा जब उस समय, देखिए आज से 20 साल 40 साल पहले जो इस देश में क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। आज आज आपका मौका है, आज मौका है, आप आज हिस्ट्री बना सकते हैं। नहीं तो जैसे क्या आज जैसे नेहरू की गलतियों को हम कोसते हैं, वैसे वो समय भी जरूर आएगा कि जब आपकी आज की चुप्पी, 2025 की चुप्पी, आपकी इस कैंडल लाइट का जो वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक्शन करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान को करारा जवाब जाके देना है। आप आप इतनी चीजें होती हैं, आपके कितने मस्जिदों से इतने ऐलान होते हैं, सबको इकट्ठा कीजिए, पहुंच जाइए आप जम्मू कश्मीर, चले जाइए आप वहां बांग्लादेश का जितने भी दिल्ली है क्या, पूरे भारत के अंदर जितने 2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रखे हैं, उन सबको चुन चुन करिए। आप जाइए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाइए, उनको चुन चुन के उठा के उनकी कंप्लेन करिए, उनको बाहर निकालिए। पहले सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। दूसरा काम आपका ये होना चाहिए कि आप जितने भी ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए नारा लगाइए। आप लोग जितने भी एरिया में, जितने भी मस्जिदों में, जो मस्जिदें जो पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, आप अपने हर हफ्ते की फ्राइडे की जुम्मा की नमाज में ये वो पूरा अनाउंस कराइए कि आप सब लोग एक होकर सारे बांग्लादेशों को पहले बाहर निकलवाएंगे। वो आपके बच्चों के रिसोर्स खा रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर आज आप चुप रह गए, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मौलाना मौलवी हैं, जो भारत के जितने भी मस्जिद हैं और मौलाना हैं, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अब बाहर निकलिए। आप इस देश के नागरिक हो, आपके 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 ही भाई लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, भले वो दूसरे धर्म के हैं, बात वो नहीं है। आपके देश के ऊपर उंगली उठाई गई है। अब आप सोचिए, करेंगे वो भुगतेंगे आप, सुनेंगे वो करेंगे वो सुनेंगे आप। आपको अब अपनी चुप्पी, अपने कामों में मशरूफियत मत रखिए। आपने किसान आंदोलन में उतना ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये देश के ऊपर बात आई है। आप चुप मत रहिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है, चुप मत रहिए। आप पुलिस स्टेशन जाइए, अपना नाम लिखाइए, वॉलंटियर। जब कोरोना हुआ था, याद है आपको, मुझे पता है कि जब कोरोना हुआ था, आप लोगों ने कई लोगों की आप लोग की जो तबलीग थी, या कई लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लोगों को खाना बांट रहे थे। वो एक मेडिकल इशू था या एक मेडिकल इमरजेंसी थी जहां पे आप वो काम नहीं कर पाए, लेकिन ये देश की इमरजेंसी है। आप सभी मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को एक होके सबसे पहला काम, जितने भी लीगल मुस्लिम्स आ रखे बांग्लादेश और रोहिंग्या के, उनको चुन चुन के उनकी एफआईआर लिखवाइए, पुलिस में जाइए, उनकी रिपोर्ट लिखाइए। सेकंड, आप ये काम करेंगे, आप बताइए कि हमें पाकिस्तान, और आप हर अपने वहां पे अपने मस्जिदों से ऐलान कराइए कि आप बलूचिस्तान का साथ देंगे। आप उन लोगों को जो भी भारत को तोड़ने का काम करेंगे, जो बांग्लादेशी भी क्यों नहीं हो, उनको भी उनके बारे में आप जगह जगह वो लगाइए। आप पूरा माहौल बनाइए इस तरह का कि पता चले कि आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप भी बराबर के इस देश को अपना मानते हैं। अगर आपकी आज भी चुप्पी रह गई, ये देश आपकी नाक्या में अभी आपकी चुप्पे पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा। ये बहुत हो चुका है, कितना बर्दाश्त करेगा एक हिंदू, आप ये समझ लीजिए।
आप ये चाहते हैं कि दो मुल्कों में लड़ाई हो जाए, सारे लोग मर जाएं एक दूसरे को मार काट करके? क्या आप लोग ये कोई लंबा एजेंडा लेके बैठ रखे हैं क्या, कि वहां से पाकिस्तान भी मर जाए, यहां से बांग्लादेश भी मर जाए, कुछ हिंदू मर जाए? ये सोच से ऊपर उठ जाइए, ये अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत से ऊपर उठ जाइए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बन गई है। आप पहले ये बात ये नहीं है कि प्रूफ करने वाली बात नहीं है, पहले ध्यान रखना, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने हमारे धर्मों में कमियां थी, हमने उन सारे कमियों को पूरा करा, उन सारे कमियों को धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। जो जो गलत व्यवस्थाएं थी हिंदू धर्म के अंदर, सबको ठीक करा। आपके मुंह में कौन सा कैक्टस लग गया जाके जो आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं? आप ये बताइए, आपने ऐसा कौन सा वो जहर पी रखा है कि आप उस अपने धर्म की गलत चीजों को आप प्रमोट करने में लगे रहते हैं और चुप हो जाते हैं क्योंकि धर्म का मामला है? ये कैसा धर्म? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म हो गया? इंसान से बड़ा कोई धर्म हो गया? आपकी कुरान में लिखा है कि जब जब फरिश्तों ने, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं लखनऊ बॉर्न हूं। दूसरी बात, मैंने खुद कुरान मजीद पढ़ी हुई है और हिंदी में पढ़ी हुई बकायदा, और बहुत अच्छी तर्जुमा वाली, बहुत अच्छी वो भी पढ़ी हुई है। और तब ये बात मैं आज इस बात ये कह रहा हूं, ऐसी कोई धर्म की किताब नहीं जो भारत में जो धर्म हुए हैं उन सबको ना पढ़ा हो मैंने। मैं तब ये बातें कह रहा हूं आपसे कि आपकी चुप्पी इस देश को बर्बाद करने में लगी रहेगी। लोग अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा इसको पार कर जाएंगे और फिर एक बार ये मौका आपके हाथ से चूक जाएगा और आप फिर बदनाम हो जाएंगे। अगर आप सही में सही हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सारे जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी, उनको चुन चुन के उनको पुलिस स्टेशन में उनका नाम डलवाइए, उनको बाहर निकालिए यहां से। दूसरा काम आप ये करेंगे, जितने भी बांग्लादेशों के खिलाफ आप नारे लगाइए, सारा काम धंधा छोड़ के। या आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन हुआ था, उस समय कितना बड़ा हुआ था। आपने शाहीन बाग में सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने धर्म के लिए आपने करा था। आपको अब देश के लिए करना है। मैं बार बार ये नेताजी की, मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इस जगह पे नेताजी की मैंने ये लगवा रखा है, इसलिए लगा है कि देश सबसे सर्वप्रथम होता है। देश के लिए काम कीजिए आप। और सबसे पहला काम यह होगा कि आप जगह जगह मोर्चे लगाइए, जैसे आपने शाहीन बाग के लिए किया था, आज आप इस चीज के लिए कीजिए। यह बहुत बड़ा मौका है आपके पास कि आप इस मौके को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए कि भारत का मुसलमान भारतीयों के साथ हैं। हम सब 140 करोड़ देशवासी सब एक हैं। अगर देश के ऊपर बात आएगी तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो बिल्कुल वो टूटने वाला नहीं है। अब जैसे पहले होते थे, वो जो होता था धर्म के नाम पे वो छोड़ दो, लेकिन देश के ऊपर अब किसी ने ऊपर आंख उठाई या किसी भाई को धर्म के नाम पे किसी का शोषण करने की कोशिश करी, भारत उसका ईंट का जवाब गोलियों से क्या, बम से करेगा जाके। आपको वो काम करना पड़ेगा। आप बाहर निकलिए, अपने मस्जिदों से ऐलान कराइए और जुलूस निकालिए। पूरा कैंडल मार्च नहीं, जैसे अपना वो हाय हुसैन करते हैं। क्या होता है जब वो, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, ठीक है, जब वो जाती है, वो जब आप लोग हाय हुसैन करते हैं, तो वैसे ही पूरा मोर्चा खोलिए। पता तो चले कि आप भी इस देश के वासी हैं। ये सिर्फ धर्म आपके लिए पहला हो गया है। ये काम मत करो मेरे भाई, मत करो। समय बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। इससे ऊपर उठ जाओ, ठीक है, इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। देश को आगे रखो। देश एक बार टूट चुका है, अब और कितना तोड़ोगे? बहुत हो गया। अपने देश के लिए सोचो, अपने देश के लिए काम करने का मौका है। इस मौके को सही तरह से इस देश को समर्पित करो। नेताजी की ये फोटो लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को वो बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, लेकिन कुछ तो किया मैंने, कुछ तो किया। मैंने पूरा 24 घंटे इस चीज को ऑब्जर्वेशन करी कि कौन कौन क्या करने वाला है, और उसके बाद ये वीडियो बनाई है मैंने। और बहुत दुखी मन से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं रात के कितने बज रहे हैं और मैं कितने बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को जगाने के लिए।
क्योंकि आपके मौलाना मौलवी ये पाठ ये सीख नहीं देने वाले और शायद नहीं देंगे। वो ये कहेंगे चुप हो जाओ। ये चुप होने का टाइम नहीं है मेरे भाई, करने का टाइम है। और सही सही तरीके यही हैं कि सबसे पहले जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्ला इलीगल इमिग्रेंट्स आ रखे हैं, इन सब को चुन के इनको पुलिस स्टेशन पे इनके बारे में डिटेल भेजिए। दूसरा काम ये है कि जैसे आपने एनआरसी और सीए के लिए पूरा दिल्ली जाम कर दिया था, शाहीन बाग में पूरा 3-4 महीने आपने पूरा लंगर लगा, पूरा जमकर बैठ गए थे, वैसे ही हर जगह हर पुलिस स्टेशन के आगे दिखना चाहिए कि इंडियन मुस्लिम्स भी इस देश के लिए उतने ही ईमानदार और वफादार हैं कि जब मौका पड़ेगा तो वो भी सामने आएंगे। तो सारे पुलिस चौकियों के आगे घेर दो, सारे पुलिस चौकियों को घेर दो, जाके दिखाओ कि, और उनसे बोलो कि उनको भी बॉर्डर पे जाने दें, उनको भी बीएसएफ के साथ और इंडियन आर्मी के साथ पाकिस्तानियों को सबक सिखाने का मौका दें। अपना ज्ञापन दीजिए आप पुलिस के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, पूरे भारत में ही दिखा दो आप ये करके। यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अब चुप मत बैठिए, ऐसा एक्शन कीजिए, ऐसा माहौल बनाइए कि लोगों को पता चले कि आप सच में इस देश के वासी हैं। आपको कहीं डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि बाहर से मुसलमान कितने आए थे और इंडिया में कितने मुसलमान, कितने राजा और कितने लोग किनका कैसे मुसलमान बने। ये किसी से कहानी छुपी नहीं है। तो प्लीज धर्म की जो अफीम होती है ना, उस अफीम को चाटना बंद कर दीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, या किसी और धर्म के हों। धर्म की अफीम बड़ी अच्छी तरह से चटाई जाती है, लेकिन ये देश की बात है, देश पहले होना चाहिए। आज मैं रहूं ना रहूं, लेकिन देश रहेगा। लोगों के नाम वही लोगों के नाम रह जाते हैं जो इस देश के लिए काम कर जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो भी भावनाएं हैं, इस भावनाओं को आप समझें कि आप चुप मत बैठें। आप लोग की एक की चुप्पी से कईयों के क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। अब आप देखिए, एक मुसलमान ने गोली मारी और भारतीय मुसलमानों के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। आप सोचिए, क्योंकि आप चुप थे। सबसे बड़ा पॉइंट ये, बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का नरसंहार करा, तो आप इसलिए शायद चुप हो गए कि वो तो बांग्लादेशियों का इनका इंटरनल मैटर है। ठीक है, मैंने मान लिया, ये बांग्लादेश तो दूसरा देश है, वहाँ के हिंदू दूसरे देशवासी हैं। लेकिन जो पहलगाम में 28 लोग मरे हैं, वो तो आप ही के देश के थे। उनका डीएनए और आपका डीएनए एक था, एक है। तो वो एक्शन लीजिए जो इस देश को संघ करे, इकट्ठा करे, तोड़ने वाला काम ना करे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे विनती है कि आपकी चुप्पी आपको इतिहास में जो 2025 में जितने भी मुसलमान लोग हैं, आपकी चुप्पी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाएगी। ये बात ध्यान रखना। मैंने मेरा हिस्से का कर्म करा, अब आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।